दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अल्फ़ाबेट के जो वर्ण रहते हैं उसको हिंदी में किस प्रकार से प्रयोग होते हैं वो, क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। अल्फ़ाबेट वर्णमाला की संरचना के ज्ञान के साथ साथ ही प्रत्येक लेटर की सामान्य ध्वनि का ज्ञान होना भी आवश्यक है। सामान्य ध्वनि जो रहती है उसका ज्ञान होना हमें बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर सामान्य ध्वनि का ज्ञान नहीं होगा तो हम शब्दों में अटक जाएंगे। तो जिससे शब्दों की रचना तथा उच्चारण का बोध हो सके। अगर सामान्य ध्वनि का ज्ञान होगा तो हम उच्चारण भी सही तरीके से कर पाएंगे और उसकी रचना भी कर पाएंगे। इसी उद्देश्य से प्रत्येक लेटर की सामान्य ध्वनि दी गई है, जो निम्न अनुसार है। अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णों से निम्न हिंदी वर्ण बनाए जाते हैं। जैसे ए से अ बनता है, बी से बनता है ब। सी के लिए देखो, इसमें देखना ये है कि सी जो शब्द है उसके लिए स और क दो बनते हैं। डी के लिए द और ड। ई के लिए दो शब्द बनते हैं, ई और ए। एफ के लिए बनता है फ। जी के भी दो शब्द बनते हैं, ग और ज। एच ह। आई के लिए दो शब्द बनते हैं, ई और बड़ी ई। दोनों आई का प्रयोग होता है। अब दोस्तों, ये हिंदी शब्द हमें बहुत जानना जरूरी है कि कौन से इंग्लिश अल्फ़ाबेट से हिंदी शब्द बनते हैं। जे के लिए बनता है ज। क के लिए बनता है के। एल के लिए ल। एम म। न के लिए एन बनता है। ओ के लिए ओ बनता है। पी प। क्यू क्यू के लिए क बनता है। बहुत सारे क्या है कि अनेक जगह अटक जाते हैं कि क्यू के लिए क्या बनेगा। तो मैंने आपको बताया इसमें क बनेगा। र जो शब्द है उसके लिए आर। एस के लिए दो शब्द बनते हैं, स और ज। टी के लिए ट और त। यू के लिए यू और अ। वी के लिए व। डब्ल्यू के लिए भी वो बनता है। दो शब्द ऐसे हैं जो वी और डब्ल्यू, इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। दोनों के लिए वही प्रयोग होता है। एक्स के लिए श, स और ज। वाई के लिए य और जेड के लिए बनता है ज। इन व्यंजनों को पूर्ण बनाने के लिए इनके आगे ए लगाते हैं। हिंदी के कुछ अक्षर आते हैं जो निम्नानुसार हैं। तो दोस्तों, ये ऐसा है सिस्टम है इसमें कि अगर हम शब्द को लिख देते हैं, अगर उसके आगे ए नहीं लगाया तो वो शब्द पूरा नहीं होगा। जैसे हिंदी में भी देखा होगा आपने कि कोई सा भी शब्द वर्ण पूरा करने के लिए हम अ जोड़ेंगे तो ही वर्ण पूरा बनेगा, नहीं तो वो आधा बन जाएगा। तो इसमें भी यही है कि जैसे बी एच ए के लिए भ। के एच ए के लिए ख। सी एच ए के लिए च। पी एच ए के लिए फ। सी डबल एच ए के लिए छ। एस एच ए श और स दो बनते हैं इससे। डी एच ए ध और ड। टी एच ए का ठ और थ। जी एच ए का ग, बड़ा ग। डब्ल्यू एच ए का वह। जी एन ए का बनेगा ज्ञ। और के एस एच ए का बनेगा क्ष। और टी आर ए त्र। इन वर्णों में ए ई आई ओ यू स्वर वोवेल हैं। ये पूर्ण हैं तथा मात्रा में उपयोग आते हैं। ये मात्राएं निम्नानुसार है। देखो, बहुत अच्छी चीज़ बताई है, मात्राएं। इन मात्रा से ही हम आगे इंग्लिश की सीखने में हमको बहुत मदद मिलेगी इन मात्राओं से। तो ए के लिए अ और आ के लिए अपन ए का प्रयोग करते हैं। आई जो है ये ई और बड़ी। डबल ई के लिए बड़ी। यू के लिए ऊ। डबल ओ के लिए ऊ, बड़ा ऊ बनता है और ऊ दोनों बनते हैं। ई के लिए ए। ए आई के लिए आई। ओ के लिए ओ। ए यू के लिए औ। ए एम के लिए अम। और ए एच के लिए अह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उदाहरण जैसे राम, हरि, ओंकार, घाट, इन शब्दों में देख सकते हो आप। सब इन शब्दों से ही बना रखे हैं, मात्राओं से। और ऊपर बताया मैंने शब्दों के अनुसार ही बना रखे हैं। मीना, सुरेश, सीता, सावित्री, जीनत, चौधरी, वर्मा, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, आगरा आदि, है ना, ये शब्द हैं। तो आगे ये है कि स्वर वोवेल के अतिरिक्त शेष व्यंजन कॉन्सोनेंट होते हैं। उन्हें पूर्ण अक्षर के रूप में लिखने हेतु ए लगाना पड़ता है। मैंने आपको बताया ही है कि जहाँ तक हम ए नहीं लगाएंगे वहाँ शब्द पूर्ण नहीं होगा। जैसे रमण, वुमेन, हरि, नारायण, कृष्णा, इन सब में जो है उसके क्या है कि ए लगाना बहुत ज़रूरी है इसमें अक्षर शब्दों के साथ में। जैसे अशोक, बाज, बहादुर, रूपमती, मॉडव। यदि पहले
स्वर आ गया तो अंतिम वर्ण के बाद लगाना आवश्यक नहीं है। पहले स्वर आ जाए तो अंतिम शब्द के साथ स्वर लगाना जरूरी नहीं, जैसे राम, रमण, नारायण, प्रकाश, रवि, सुरेश, शंकर। यदि दो या तीन व्यंजन एक साथ आए हो तो बीच में स्वर नहीं हो तो अंत में ए लगता है। देखो इसमें यह है कि यदि दो या तीन बार व्यंजन आ रहे एक साथ आए वह बीच में स्वर नहीं हो तो लगता है ए लगता है, ए नहीं लगता है उसमें। जैसे चंद्र, गुप्ता, मिश्रा, राजेंद्र, ब्रह्मा, अमेरिका और खंडवा। यदि अंत में मात्रा के लिए अन्य स्वर आता है तो ए नहीं लगाते हैं, जैसे गंगोत्री, इंदौर, संघवी, राव, इंदु, नीतू, कीर्ति, वैशाली और शक्ति। अब वर्णमाला के शब्द देख लेते हैं अपन। क के लिए सी, के, सी एच। ख के लिए के एच, ग के लिए जी, बड़े ग के लिए जी एच, च के लिए सी एच, छ के लिए सी डबल एच और ज जो रहता है उसके लिए ज, जी ई, जेड और एस। ये शब्द ज के लिए बनते हैं और बड़े ज के लिए जी एच, जे एच बनता है। ट के लिए टी, ठ के लिए टी एच, ड के लिए डी और ढ के लिए डी एच। इसी प्रकार से त के लिए टी, थ के लिए टी एच, द के लिए डी और ध के लिए डी एच। प, पी, फ के लिए पी एच और एफ दो शब्द बनते हैं। ब के लिए बी और भ के लिए बी एच। य के लिए वाई, र के लिए आर, ल के लिए एल, व के लिए वी बनता है और डब्ल्यू बनता है। मैंने आपको ऊपर बताया है। श के लिए एच, श के लिए एस और स के लिए भी एस और ह के लिए एच। अंग्रेजी के वर्णों के उच्चारण जैसे व्यंजन है उनके उच्चारण किस प्रकार से ए, अ और ए बनता है। बी के लिए ब, सी के लिए स और क, डी के लिए ड, एफ के लिए फ, जी के लिए घ और ज दो बनते हैं। एच के लिए ह, जे के लिए ज, के लिए बनता है क, एल के लिए ल, म के लिए एम, न के लिए एन, फ के लिए पी और फ के लिए पी एच, क के लिए क्यू, आर र बनता है। एस के लिए दो शब्द बनते हैं स और ज, टी के लिए ट और त, वी के लिए व, डब्ल्यू भी व दो शब्द बनते हैं। एक्स के लिए श, वाई के लिए दो बनते हैं य और बड़ी ई, जेड के लिए ज। इन व्यंजनों का उच्चारण अच्छी तरह पढ़ने से बालकों को जो मतलब बहुत सारे कठिनाई आती है उच्चारण करने में, इंग्लिश उच्चारण में कोई कठिनाई नहीं आएगी और पढ़ने में गति आएगी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।